आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। चतरा में रोजगार की तलाश में गए झारखंडी मजदूरों का अब दूसरे प्रदेशों में शोषण नहीं होगा। मजदूरों और फैक्ट्री व प्लांट संचालकों के बीच सक्रिय बिचौलियों पर लगाम कसने को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। घर परिवार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले मजदूरों को उनका उचित अधिकार मिले, इसे लेकर सरकार जल्द ही नया कठोर श्रम कानून बनाने जा रही है। जो कार्यपालक अभियंता से बात करेंगे, जितना जल्द हो सके इसको बनवाने का काम करेंगे। और अगर कार्यपालक अभियंता को टेक्निकल दिक्कत होगा तो हम अपने तरफ से बनवा देंगे, लेकिन सड़क बनेगा। देखिए, हम जब खराब हो गए थे तो सड़क भी खराब हो गया था। हम बने थे तो हम ही बनाए थे, और जब फिर हम बने हैं तो फिर सड़क बनाएंगे। 20 करोड़ लागत से निविदा हो चुकी है, बहुत जल्दी उसमें काम लगेगा। और कुंदा से प्रतापपुर ये भी सड़क बहुत जल्द बनेगा। कोई सड़क, कोई पुल और कोई ऐसा स्कूल जहाँ खपड़ेल है, ये सब कोई छूता नहीं रहेगा। पुराने काम का मरम्मती जीर्णोद्धार होगा, नए काम का शुभारंभ होगा। और जितने हमने कहा था कि जितने यहाँ के नौजवान हैं 18 से 28 जो रोजगार के लिए दर दर भटकते हैं, 8,000 6,000 महीने के लिए अन्य प्रदेशों में टीबी भी छोड़ के जाना पड़ता है। विधायक बनेंगे, मंत्री बनेगी, सरकार बनेगी तो सबको रोजगार से जोड़ने का हम काम करेंगे। चतरा एशिया महादेश के सबसे बहुत बड़ा कोलवरी है। ये कोविड-19 को जैसे ही धीरे धीरे अभी कमज़ोर हो रहा है, मतलब वायरस ख़त्म हो रहा है, जैसी समान स्थिति में मेरा झारखंड ठीक हो जाएगा तो सभी नौजवानों को हम लोग एक बार रोजगार के अवसर का मौका देंगे। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। चतरा में देर शाम आई मानसून की पहली बारिश ने जमकर कहर बरपाया। बारिश के साथ हुए वज्रपात की घटना में मवेशी चराने जंगल में एक युवक की मौत हो गई। युवक सदर थाना क्षेत्र के डमडोइया गांव का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार युवक घर में मवेशियों को चराने जंगल में गया था। इसी दौरान अचानक तेज बारिश हो गई। बारिश से बचने के उद्देश्य से युवक भागकर एक पेड़ के नीचे जा छिपा, लेकिन इसी दौरान पेड़ पर ही वज्रपात हो गया। वज्रपात के बाद घायल युवक को आनन फानन ने ग्रामीण उपचार के लिए सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा रही है। दौड़ते दौड़ते पेड़ के पास पहुंचा और उसी दरमियान में जैसे वज्रपात हुआ और उसी का चिंगारी लगा, और चिंगारी का जो झटका लगने के कारण जो है उसको गांव वाले दौड़े। दौड़ने के बाद इसको जो है से फिर उठा करके घर लाए। उसके बाद फिर वहाँ से फौरी जो है गाड़ी करके जो है से हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल आते हैं इसका फिर हॉस्पिटल आने के बाद इसका फिर जो है डॉक्टर देखा, और डॉक्टर देखने के बाद फिर जो है डॉक्टर फौरी इसको मृत्यु घोषित कर दिए। मृतक मोहम्मद आबिद अंसारी, पिता का नाम है मोहम्मद इजहार अंसारी, जो ग्राम डमडोइया के रहने वाले हैं। और ये अपना जानवर चरा रहे थे, उसी बीच में बारिश होने लगी। बारिश के दरमियान ही वज्रपात हुई। वज्रपात से इनकी मृत्यु हुई। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। जौनपुर के मुफ्तीगंज बाजार को आज किया गया सैनिटाइज, जिसमें प्रमुख रूप से बाजार की सभी दुकानों के बाहर व दुकानों के अंदर सैनिटाइजेशन किया गया। जौनपुर से सीनू संवाददाता धीरज सोनी की रिपोर्ट। रेत माफियाओं के नहीं रुक रहे कदम, घड़ियाल की रेतों को आज भी नोच रहे हैं रेत माफिया। प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है अवैध खनन, आंखें कर रही हैं बंद। कई प्रशासन के संज्ञान में लाने पर भी कान बंद करके बैठा है प्रशासन। श्योपुर से सीनू संवाददाता चेतन की रिपोर्ट। जतारा में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत बने चेक डैम की हालत 1 साल में ही खस्ता हो गई। मामला जतारा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत हरपुरा का है, जहां लाखों की लागत से बने डैम की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने की। ग्रामीणों का कहना है कि शासन के द्वारा 9,37,000 डैम की मरम्मत के लिए आए थे, लेकिन डैम की मरम्मत ऐसी की गई कि यहां कुछ महीनों में ही डैम पूरी तरह नष्ट हो गया। ग्रामीणों ने मांग की है कि डैम की मरम्मत दोबारा करवाई जाए एवं कार्य करवाने वालों पर कार्यवाही की जाए, जिन्होंने गुणवत्ताहीन कार्य किया है। क्या नाम है आपका? सुधीर। ये डैम कितनी की लागत से बना हुआ था? 9 लाख कछु वैसा लेके साल। तो इसमें ये मरम्मत के लिए पैसा आया था, इसकी मरम्मत हुई कि नहीं हुई? मरम्मत तो हुई, सब थोड़ी थोड़ी हुई।
ये जिस पूरा मरम्मत हुई होती तो कैसे बह जाते सर। क्या हो गया डैम में? जो सब पूरा बह गया। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।